This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे अध्याय की बात करने जा रहे हैं जिसमें सत्ता, जाति, बदले की भावना, व्यक्तिगत टकराव की राजनीति का एक अनोखा मोड़ लिया। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रिजेश तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बतकही चौक और बतकही किस्से सुनेंगे आज किस्सा ये कहानी है राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बीच में लंबे समय तक चले सियासी संघर्ष की। दो ऐसे नेताओं की कहानी जिसमें कई बार टकराव हुआ, कई बार प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आया, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 1997 से। 1997 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा और बीएसपी का गठबंधन था, तब सत्ता का साझा प्रयोग का दौर शुरू हुआ था। ये बात तय हुई थी कि 2.5 साल बसपा की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 साल भाजपा की तरफ से। मायावती और भाजपा की तरफ से दोनों लोग बारी बारी से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात 1997 में तय हुई थी। 2.5 साल का दौर बीत गया था। अब समय था मायावती का इस्तीफा देने का और मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से होते। इस दौरान निर्दलीय विधायक राजा भैया ने पहली बार प्रदेश में राजनीति में बड़ा दखल देना शुरू किया। चूँकि अब ऐसा क्यों है, मायावती ने वो जो दौर था उस दौर में उन्होंने अपना जो 2.5 साल का वक्त पूरा होने के बाद जब उन्हें सत्ता से हटना था, मुख्यमंत्री की कुर्सी से जब उन्हें छोड़नी थी, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। यहाँ पे एंट्री होती है राजा भैया की। इस दौरान निर्दलीय विधायक राजा भैया ने पहली बार प्रदेश के राजनीति में बड़ा दखल दिया। वो सत्ता में बैठे लोगों के समीप पहुँचे और भाजपा को समर्थन देके कल्याण संघ की सरकार बनाई। उन्होंने बसपा के भी विधायकों को तोड़ा। इस घटना ने मायावती को राजनीतिक रूप से असहज कर दिया, क्योंकि ये उनके दलित वोट बैंक और राजनीति पकड़ के खिलाफ एक ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन का संकेत था, जो उनको एकदम पसंद नहीं आया। फिर कालचक्र का पहिया घुमा और 2002 का वक्त आया। मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनी और ये वक्त भी वही था कि भाजपा के सहयोग से, भाजपा के गठबंधन से सरकार बनी। भाजपा की तरफ से एक लिस्ट दी गई जिसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे उनका नाम लिखा था। उसमें रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया का भी नाम था। वो नाम मायावती को पसंद नहीं आया और उन्होंने उस नाम पे जाने से मना कर दिया। चूँकि आलाकमान को लगा कि सत्ता जरूरी है, उन्होंने उस बात पे मान लिया कि ठीक है, अभी कैबिनेट में शामिल नहीं करते हैं, सरकार बनाते हैं। जैसे वक्त बदला, मायावती को वो ठेस अभी तक याद थी। अब इस किस्से को आराम से समझते हैं। वर्ष 2002 में जब मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने राजनीति विरोधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी क्रम में 2 नवंबर 2002 को रात करीब 2 बजे राजा भैया पे आतंकवाद निरोधक कानून यानी पोटा के तहत गिरफ्तारी कर लिया गया। ये गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल की तरह थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने भाजपा विधायक पूरन सिंह को धमकाया और अगवा किया। साथ ही उनके पिता, रिश्तेदार को भी जेल भेज दिया गया था। इस कार्रवाई को व्यापक रूप से मायावती के राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में देखा गया। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। मायावती सरकार ने राजा भैया के पुश्तैनी जमीन पर एक अनोखा हमला बोला। प्रतापगढ़ जिले में स्थित भदेरी रियासत में लगभग 600 एकड़ जमीन पर सरकार ने तालाब घोषित कर खुदवाई करवाई। वहाँ भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बना दिया। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान वहाँ नरकंकाल निकले और लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद राजा भैया लगभग 10 महीने जेल में रहे, लेकिन
2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो सबसे पहले राजा भैया की रिहाई हुई। सरकार बदलते ही पोटा केस वापस लिया गया और राजा भैया को क्लीन चिट मिली। ये उनके राजनीतिक जीवन का एक ऐसा मोड़ था, उन्होंने जेल से बाहर आकर दोबारा राजनीति में सक्रियता बढ़ाई और धीरे धीरे सत्ता में वापसी की। लेकिन ये टकराव फिर भी नहीं थमा। साल 2007 में जब मायावती दोबारा सत्ता में लौटी तो साल 2010 में पंचायत चुनाव के दौरान प्रतापगढ़ जिले में एक हत्या की घटना हुई जिसमें राजा भैया पर आरोप लगाए गए। फिर उनकी गिरफ्तारी की गई। एक बार फिर मायावती सरकार द्वारा कार्रवाई की गई जिसमें उन्हें जेल भेजा गया। इस पूरी कहानी में जातिगत राजनीति एक बड़ा गहरा रंग रहा था। राजा भैया, थोड़ा आराम से समझ लेते हैं, राजा भैया ठाकुर समुदाय से आते हैं और मायावती दलित राजनीति की सबसे मजबूत नेता मानी जाती हैं। आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब इन दोनों का नाम आता है तो ये टकराव की खबर अपने आप, ये किस्से अपने आप याद आ जाते हैं। तो ये वो किस्से थे जो मायावती और राजा भैया के प्रचलित हैं। 3 बार राजा भैया जब मायावती सत्ता में आई तब वो जेल गए और ये वो कहानी है जो बरसों याद किए जाएंगे। अभी मायावती, राजा भैया अपनी पार्टी चला रहे हैं, मायावती अपनी पार्टी चला रही है। दोनों का अपना वोट बैंक है, दोनों की अपनी रसूख है, दोनों की अपनी सियासत है। ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए आप देखते रहिए बतकही चौक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।